लेकिन अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है, ये डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर तुर्की भी गए थे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, डॉक्टर्स के टेरर नेटवर्क को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर धमाके से पहले तुर्की गए थे और तुर्की में दोनों आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के हैंडलर से मिले थे। जांच एजेंसी को दोनों के पासपोर्ट में तुर्की का स्टैंप मिला है। वहीं इस मामले में गिरफ्तार बाकी डॉक्टर्स से भी पूछताछ की जा रही है। लखनऊ में परवेज अंसारी, जो कि डॉक्टर शाहीन शाहिद का भाई है, उससे भी पूछताछ हो रही है। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल को लेकर सवाल जवाब किए जा रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर फरीदाबाद से भी, अल फलाह यूनिवर्सिटी में एनआईए की ताबड़तोड़ रेड चल रही है। एनआईए की एक और टीम अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची है। एनआईए की 4 गाड़ियां इस वक्त यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर गई हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। 4 राज्यों की पुलिस, एनआईए की टीम इस वक्त अंदर मौजूद है। एनआईए की टीम कॉलेज की फैकल्टी और स्टूडेंट से पूछताछ कर रही है। अब आप देखें, इस पूरे टेरर मॉड्यूल का एपिसेंटर अगर आप देखेंगे तो वो अल फलाह यूनिवर्सिटी ही है। फिर इसमें डॉक्टर मुजम्मिल हो, डॉक्टर उमर हो, जो इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे, जहां पे ये विस्फोटक सारा बरामद हुआ है, सारे तार इसी यूनिवर्सिटी से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर अभी अभी एक और बड़ा खुलासा हुआ है। अस्पताल में आतंकी लिंक वाला डॉक्टर काम कर रहा था। जी हां, आतंकी लिंक होने पर एसएमएचएस अस्पताल से उसे बर्खास्त किया गया था। डॉक्टर निसार इसका नाम बताया जा रहा है। डॉक्टर निसार, जो कि एसएमएचएस अस्पताल में काम कर रहा था, लेकिन जब अस्पताल के अधिकारियों को इस बात का अंदेशा हुआ कि इसके लिंकेज रेडिकलाइज्ड और आतंकी ग्रुप से हो सकते हैं, तो इसे बर्खास्त कर दिया गया था। डॉक्टर निसार पर साल 2023 में केस भी दर्ज किया गया था। डॉक्टर निसार दिल्ली ब्लास्ट के बाद से फरार है। डॉक्टर निसार की बेटी को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अल फलाह यूनिवर्सिटी में तो एक तरफ जहां पर पूछताछ की जा रही है, वहीं डॉक्टर निसार की बेटी को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एसएमएचएस अस्पताल से इसे आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने की वजह से साल 2023 में निकाला गया था। इसी बीच एक और बड़ी खबर, अल फलाह अस्पताल को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। 7 साल से डॉक्टर उमर इसी अस्पताल में काम कर रहा था। जरा सोचिए, अल फलाह में बीते 7 साल से एक रेडिकलाइज्ड माइंड का डॉक्टर अस्पताल में काम कर रहा था। डॉक्टर मुजम्मिल 5 साल से अस्पताल में तैनात था। अस्पताल का मालिक जो जावेद सिद्दीकी है, वो बटला हाउस का रहने वाला है। अल फलाह अस्पताल में 250 लोग केवल कश्मीर के ही हैं। प्रिंसिपल भूपेंद्र कौर आनंद से एनआईए इस वक्त पूछताछ कर रही है। प्रिंसिपल भूपेंद्र कौर हैं, जो इस यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल हैं, उनसे भी इस वक्त पूछताछ हो रही है। इंडिया टीवी संवाददाता अनामिका गौड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी, जो कश्मीरी डॉक्टर्स के व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का एपिसेंटर बन चुका है, उसी यूनिवर्सिटी के 2 डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल दिल्ली ब्लास्ट में शामिल थे। इस समय हम उसी यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद हैं और जब हम यूनिवर्सिटी के अंदर गए, हॉस्पिटल के अंदर गए, तो हमने पाया कि ये भले ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल हो, लेकिन यहाँ इलाज लोगों का फ्री में किया जा रहा है। हम भी गए, हमने एक पर्ची बनाई जिसमें डॉक्टर ने भी कंसल्ट किया और कुछ टेस्ट भी लिखे। इसका बिल हुआ था 725 रुपए, लेकिन कोई पैसे नहीं लिए गए। ये कहा गया कि यहाँ पे पैसे नहीं लिए जाते हैं। बाकायदा डॉक्टर्स के सजेशन के बाद एक्सरे भी किया गया, इस एक्सरे के भी पैसे नहीं लिए गए, केवल दवाइयों के पैसे जो है वो मेडिकल स्टोर ने लिए। अब ये यूनिवर्सिटी भी संदेह के घेरे में है, एनआईए के जांच के घेरे में है, क्योंकि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जहाँ पे 250 से ज्यादा कश्मीरी स्टूडेंट रहते हैं और 3 डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनका नाम अब टेररिस्ट एक्टिविटी में आ रहा है। डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और
शाहीन, डॉक्टर शाहीन, जो कि डॉक्टर मुजम्मिल की करीबी बताई जा रही है। डॉक्टर्स, यहाँ काम करने वाले बाकी डॉक्टर्स ने बताया कि हॉस्पिटल की हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं दी जाती है। केवल 30 से 40 हज़ार की सैलरी में रेजिडेंट डॉक्टर्स यहाँ काम कर रहे हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी पढ़ाते हैं।